1972 डॉरथी चैंडलर पवेलियन, लॉस एंजलिस। अकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर्स। एक 83 साल का बुढ़ा स्टेज पर आता है, फ्रेल, हाथ में एक स्टिक, ब्लैक टक्सीडो पहना है पर लगता छोटा, वल्नरेबल। जैसे ही वो लाइट में आता है, पूरा ऑडिटोरियम, हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स जैक निकल्सन, वॉरेन बीटी सब खड़े हो जाते हैं और क्लैप करना शुरू करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और क्लैप रुकता ही नहीं। ये है ऑस्कर्स की हिस्ट्री का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन। 12 मिनट तक अप्लॉज। स्टेज पर खड़ा बुढ़ा रो देता है, उसके होठ कांपते हैं। वो अपनी टोपी उतारता है, वो जेस्चर जो दुनिया पहचानती थी, एंड अपने सीने से लगाता है। क्यों क्लैप हो रहा था? क्योंकि इस आदमी को अमेरिका ने 20 साल पहले निकाल दिया था। कम्युनिस्ट कहा, प्रेडेटर कहा, सोसाइटी के लिए खतरा कहा। लेकिन आज रात अमेरिका कह रहा था सॉरी। आज दुनिया याद कर रही थी कि पॉलिटिक्स से पहले ये वो आदमी था जिसने हमें सिखाया था कैसे मुस्कुराना है जब पास कुछ भी ना हो। लेकिन इन आंसुओं को समझने के लिए हमें लौटना होगा विक्टोरियन स्लम्स की अंधेरी गलियों में। चैप्टर 1, द एशेज ऑफ लंदन, द बॉय हु फॉरगॉट टू स्माइल। 1889, ईस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ, लंदन। अगर तुम्हें लगता है तुमने पॉवर्टी देखी है तो दोबारा सोचो। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये थी डेस्टिट्यूशन। हवा में कोल स्मोक और रॉ सीवेज की स्मेल। चार्ली का जन्म हुआ 2 म्यूजिक हॉल सिंगर्स के घर। उसका फादर चार्ल्स चैपलिन सीनियर, सिवियर अल्कोहलिक, बचपन में ही फैमिली छोड़ दिया। उसकी माँ हैना चैपलिन, चार्ली की दुनिया, उसकी आवाज़ एक एंजल जैसी। पर ट्रेजेडी जल्दी आ गई। एक रात हैना स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। सोल्जर्स और ड्रंकर्ड्स की भीड़ थी। अचानक उसकी आवाज़ टूट गई, सिर्फ एक विस्पर निकला। क्राउड चिल्लाने लगा, गेट ऑफ, गेट ऑफ। रॉटन कैबेजेस, पुराने जूते स्टेज पर फेंके गए। बैक स्टेज खड़ा 5 साल का चार्ली सब देख रहा था। स्टेज मैनेजर ने पैनिक में उसे धक्का दिया, गो ऑन, कुछ करो। चार्ली ने देखा गुस्से से भरा क्राउड और फिर गाना शुरू कर दिया, जैक जोन्स। डांस किया, अपनी माँ की क्रैक्ड वॉइस को मिमिक किया। क्राउड पहले चुप हुआ, फिर हंसने लगा और फिर कॉइन्स फेंकने लगा। वो मोमेंट था जब चार्ली चैपलिन पैदा हुआ, लेकिन वही मोमेंट था जब उसका बचपन खत्म हो गया। हैना की आवाज़ गई, इनकम गई, घर चला गया। फ्रीजिंग एटिक्स में रहना पड़ा। चार्ली और उसका भाई सिडनी ट्रैश से मिले कपड़े पहनते थे, 3 साइज बड़े। कभी कभी 3 दिन तक खाना नहीं मिलता। मार्केट में घूमता, रॉटन ऑरेंज का छिलका खाता। और फिर सबसे बुरा हुआ, हैना का दिमाग टूट गया। हंगर और शेम ने उसे पागल कर दिया। डॉक्टर्स आए, केन हिल असाइलम का कैरेज, माँ को खींच कर ले गए। चार्ली चिपक गया उसकी ड्रेस से, रो रहा था, लेकिन उसे अलग कर दिया गया। 7 साल का चार्ली भेज दिया गया लैम्बर्थ वर्कहाउस, पुअर का जेल। सर मुंडवा दिया, नाम छीन लिया, एक नंबर दे दिया। रोता तो मार खाता, भाई से अलग कर दिया। सोचो, एक 7 साल का बच्चा, बॉल्ड, स्टाविंग, लोनली, वुडन प्लैंक पर सोता है, माँ मैड हाउस में, फादर शराब में डूबा हुआ। ज्यादातर बच्चे टूट जाते, लेकिन चार्ली के पास एक सीक्रेट वेपन था, ऑब्जर्वेशन। उसने देखा ड्रंक आदमी डिग्निटी बचाने की कोशिश करता है, रिच आदमी बनाना पील पर स्लिप करता है, पुलिसमैन थीफ को चेस करता है। उसने समझा, लाइफ ट्रेजेडी है जब क्लोज में देखो, पर कॉमेडी है जब लॉन्ग शॉट में। और उसने डिसाइड किया, मैं इस गटर में नहीं रहूंगा, मैं दुनिया को मजबूर करूंगा मुझे देखने के लिए। 14 की एज में फादर मर गया, माँ परमानेंटली असाइलम में, चार्ली अकेला। बार बार ग्लास ब्लोअर, न्यूज़ बॉय, जो मिला वो काम किया। रात को प्रैक्टिस करता, फनी वॉक सीखा, फॉल सीखा बिना चोट खाए। दी 8 लैंकशायर लैड्स ट्रूप ज्वाइन किया। टैप डांस करता जब तक पाँव से खून न निकले। 1910 में एक अमेरिकन स्काउट ने उसे देखा, टिकट दिया अमेरिका का। चार्ली बोट पर चढ़ा, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, अपनी मिजरी का लैंड, और वाओ किया, कभी गरीब नहीं बनूंगा। न्यूयॉर्क आया, सिर्फ टैलेंट और एक होली शू के साथ। उसे पता नहीं था, पर वो 20th सेंचुरी का चेहला बनाने वाला था। चैप्टर 2, द साइलेंट रेवोल्यूशन, द बर्थ ऑफ द ट्रैम्प। 1914। हॉलीवुड अभी सिर्फ एक डस्टी विलेज था, ऑरेंज ग्रोव्स। चार्ली आया कीस्टोन स्टूडियोज। बॉस मैक सेनेट बोला, टू यंग लगते हो, कॉस्ट्यूम पहनो, कुछ भी। चार्ली वार्डरोब रूम गया, रैंडम चीजें उठाई, कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए था। ट्राउजर्स बड़े, कोट टाइट, हैट छोटी, शूज साइज 14 और एक छोटी टूथब्रश मुस्टैश। और जैसे ही बैम्बू केन उठाया, कैरेक्टर जिंदा हो गया। ट्विल किया, फनी वॉक किया, द ट्रैम्प बॉर्न। जेंटलमैन, पोएट, ड्रीमर, लोनली पर होपफुल, गरीब पर डिग्निटी के साथ। सिगरेट बट उठाता पर उसे फाइन सिगार की तरह डस्ट करता।
वर्ल्ड कनेक्ट कर गई। क्यों? क्योंकि दुनिया भी गरीब थी। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो रही थी। जब लोग एक छोटे आदमी को बड़े बुली से लड़ते देखते, पुलिस से लड़ते, हंगर से लड़ते और जीतते, वो अपने आप को देखते। 2 साल में चार्ली फिनोमिनन बन गया। 1914 में $150 अ वीक, 1915 में $1,250 अ वीक, 1916 में $670,000 अ ईयर। सबसे बड़ा एंटरटेनर 26 की एज में। शॉप्स में चैपलिन डॉल्स, कॉमिक बुक्स, सॉन्ग्स, चैपलिनाइटिस। पर चार्ली परफेक्शनिस्ट था, टायरेंट। अपनी फिल्म्स लिखता, डायरेक्ट करता, प्रोड्यूस करता, स्कोर करता, एडिट करता। एक सीन सही ना हो तो 50-100 टेक्स। सिटी लाइट्स में ब्लाइंड गर्ल फ्लावर देती है, 3 मिनट का सीन, कितने टेक्स? 342। एक्ट्रेस को फायर किया, फिर रीहायर किया, क्रू को थकाया। साइलेंस उसके लिए आर्ट था। 1927, द जैज सिंगर, साउंड आ गया, टॉकीज, स्टूडियोज पैनिक, साइलेंट कैमराज डिस्ट्रॉय। सब एक्टर्स को बोला स्पीक और गेट आउट। सब ने चार्ली को बोला ट्रैम्प को बोलना होगा। चार्ली रिफ्यूज कर गया। बोला अगर ट्रैम्प बोलता है तो वो सिर्फ एक आदमी बन जाता है। उसकी लैंग्वेज मूवमेंट है, यूनिवर्सल है। अगर इंग्लिश बोलेगा तो सिर्फ इंग्लिश समझेंगे, अगर साइलेंट रहेगा तो पूरी दुनिया समझेगी। अपनी फॉर्च्यून रिस्क की, 3 साल लगाए सिटी लाइट्स बनाने में, साइलेंट मूवी साउंड एरा में। मीडिया ने बोला क्रेजी, ऑब्सोलीट। 1931 प्रीमियर, गेस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। फाइनल सीन, ब्लाइंड गर्ल पहली बार चार्ली को देखती है, रियलाइज करती है वो रिच ड्यूक नहीं, एक गरीब ट्रैम्प है। एल्बर्ट आइंस्टाइन रो रहा था, क्रिटिक्स रो रहे थे। चार्ली ने प्रूव कर दिया दिल को छूने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। चैप्टर 3, द मिरर इमेज, द ड्यूल विद द डिक्टेटर। किस्मत का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अजीब होता है। चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ अप्रैल 1889 में। एडोल्फ हिटलर का भी जन्म अप्रैल 1889 में। सिर्फ 4 दिन का फर्क। दोनों छोटे कद के आदमी, दोनों गरीबी से आए, दोनों के पास वही टूथब्रश मुस्टैश। पर फर्क ये था, चार्ली ने अपनी टैलेंट से दुनिया को हंसाया, हिटलर ने अपनी टैलेंट से दुनिया को रुला दिया, खून बहा दिया। 1938 तक हिटलर यूरोप को डरा रहा था। नाजीज मार्च कर रहे थे, अमेरिका और इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस डरे हुए थे। हिटलर को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। पीस ट्रीटीज बनाने की कोशिश। हॉलीवुड स्टूडियोज भी एंटी नाजी फिल्म बनाने से डरते थे। जर्मन मार्केट खो देने का डर। चार्ली फ्यूरियस था। उसने हिटलर के स्पीचेस के न्यूज़ रील्स देखे। उसने देखा कैसे हिटलर जेस्चर्स यूज करता है, क्राउड्स मैनिपुलेट करता है। चार्ली बोला, वो मेरा एक्ट चुरा रहा है, वो एक बैड एक्टर है और मैं उसे हंसने लायक बनाऊंगा। उसने डिसाइड किया द ग्रेट डिक्टेटर बनाएगा। करियर के लिए सुसाइड मिशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला बैन करेंगे। यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला। नाजी सिंपथाइजर्स ने डेथ थ्रेट्स भेजे, थिएटर्स बॉम्ब करने की धमकी। पर चार्ली जिद्दी था। अपने $2 मिलियन खर्च किए, सीक्रेट सेट्स बनाए, 2 रोल्स खुद प्ले किए, हिंकल डिक्टेटर और जूइश बार्बर विक्टिम। एक सीन में हिंकल ग्लोब के साथ डांस करता है, वर्ल्ड को हवा में उछालता है, किक करता है, हक करता है। पावर और मैडनेस का बैले। और फिर बलून पॉप हो जाता है। सटायर का मास्टरपीस। हिटलर को क्लाउन बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है एंड में। जूइश बार्बर को डिक्टेटर समझकर आर्मी के सामने स्पीच देनी पड़ती है। पहली बार दुनिया ट्रैम्प की आवाज सुनेगी। चार्ली माइक के पास आता है, कैरेक्टर ड्रॉप कर देता है। वो बार्बर नहीं, वो ट्रैम्प नहीं, वो चार्ली चैपलिन खुद था। कैमरा में सीधा देखता है, ऑडियंस को, हिटलर को, फ्यूचर को, और देता है सिनेमा हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट स्पीच। आई एम सॉरी बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एन एम्परर। मशीन मैन विद मशीन माइंड्स एंड मशीन हार्ट्स। यू आर नॉट मशीन्स, यू आर नॉट कैटल, यू आर मैन। 5 मिनट तक वो ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी, काइंडनेस के लिए प्लीड करता है। 1940 में फिल्म रिलीज हुई सेंसेशन। हिटलर रिपोर्टेडली फिल्म 2 बार प्राइवेट में देखता है। क्या सोचा उसने कोई नहीं जानता। चार्ली ने कहा मैं कुछ भी दे दूंगा अगर जान पाऊं उसने क्या सोचा। चार्ली ने एक जोक से एक वॉर फाइट किया, लेकिन जब वो फैशिज्म अब्रॉड से लड़ रहा था, घर पर एक नया एनिमी पैदा हो रहा था, एक एनिमी जो उसे फनी नहीं समझता था। चैप्टर 4, द एग्जाइल एंड द रिटर्न, द टीयर्स ऑफ द क्लाउन। वो एनिमी था जे एडगर हूवर, FBI का हेड। हूवर पैरानॉइड था, चार्ली से नफरत करता था। क्यों? क्योंकि चार्ली टू लिबरल था, वर्कर्स राइट्स सपोर्ट करता था, रशियन फ्रेंड्स थे, पीस की बात करता था जब अमेरिका कोल्ड वॉर फाइट करना चाहता था। हूवर ने चार्ली पर फाइल बनाई, 2000 पेजेस।
फोन टैप किया, होम में स्पाइस भेजे, प्रेस में फॉल्स स्टोरीज लीक की, कम्युनिस्ट, पर्सनल लाइफ अटैक किया, चार्ली की वीकनेस, यंग विमेन, उसे स्कैंडल, डिवोर्स, लॉ सूट से मॉरल मॉन्स्टर बनाया। अमेरिकन पब्लिक जो उसे प्यार करती थी उसके अगेंस्ट हो गई। मूवीज पिकेट किए, ट्रेटर कहा, सेनेटर ने डिमांड किया डिपोर्ट करो। चार्ली हार्ट ब्रोकन था। 40 साल अमेरिका में रहा, मिलियंस टैक्सेस दिए, कंट्री को प्यार करता था, लेकिन कभी सिटीजन नहीं बना, खुद को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मानता था। 1952 चार्ली क्वीन एलिजाबेथ शिप पर चढ़ा लंदन के लिए, अपनी फिल्म लाइमलाइट के प्रीमियर के लिए। साथ में वाइफ ओना ओनील जो उसकी लाइफ का प्यार थी, एंड तक साथ रही, और बच्चे। 2 दिन बाद हूवर ने मूव किया, अटर्नी जनरल को कन्विंस किया री एंट्री परमिट रिवोक करने के लिए। शिप पर टेलीग्राम आया, यू आर नॉट वेलकम टू रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट्स। चार्ली एग्जाइल हो गया। हॉलीवुड बनाया था, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स फाउंड किया था, कॉमेडी का किंग था, और अब फिर से होमलेस, जैसे लंदन का छोटा लड़का। स्विट्जरलैंड सेटल हो गया, वाव किया कभी अमेरिका वापस नहीं आएगा। 20 साल स्विस माउंटेन्स में गुजारे, ओना के साथ 8 बच्चे रेस किए, क्वाइट लाइफ, हॉलीवुड को दूर से बदलते देखा, दुनिया को अपने से दूर होते देखा। पर गिल्ट पावरफुल होता है। 1970s तक पॉलिटिकल एंगर फेड हो गया, दुनिया समझ गई उन्होंने क्या किया। एक जीनियस को पनिश किया ओपिनियन के लिए। अकेडमी ने डिसाइड किया ऑनररी ऑस्कर देना है, इनवाइट किया। चार्ली 83 साल का था, डर गया, बोला क्या वो मुझे बू करेंगे, अरेस्ट करेंगे। ओना ने कहा जाओ, तुम्हें गुड बाय कहना है। 1972 चार्ली अमेरिका वापस आया, एयरपोर्ट पर अरेस्ट नहीं हुआ, फैंस ने मॉप किया, और फिर वो रात ऑस्कर्स में। जैसे ही अपलॉज शुरू हुआ, 20 साल का पेन, FBI इन्वेस्टिगेशंस, हेट्रेड, एग्जाइल, सब धुल गया। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, रिलीफ के थे। वोंड फाइनली हील हो गया। उसके क्राउड को देखा और कहा, थैंक यू सो मच, दिस इज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। वर्ड्स सीम सो फ्यूटाइल, सो फीबल। 5 साल बाद क्रिसमस डे 1977 चार्ली चैपलिन ने स्विट्जरलैंड में नींद में ही दुनिया छोड़ दी। फैमिली के बीच, वेल्दी, लव्ड, रिस्पेक्टेड। लैम्बर्थ वर्कहाउस से बहुत दूर आ गया था। कंक्लूजन। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की जिंदगी एक कॉमेडी नहीं थी, ये एक विक्ट्री ओवर ट्रेजेडी थी। उसने हमें सिखाया, नंबर 1, पेन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हंगर, पॉवर्टी, माँ की मैडनेस को आर्ट में बदल दिया। नंबर 2, साइलेंस बोलता है। नॉइजी वर्ल्ड में चुप रहकर इमोशंस को लैंग्वेज के बिना एक्सप्रेस किया। नंबर 3, स्टैंड अलोन इफ यू मस्ट। जब दुनिया हिटलर के सामने झुकी, एक छोटा क्लाउन खड़ा रहा। जब अमेरिका फियर में डूबा, वो अपनी ग्राउंड पर खड़ा रहा। और उसने एक फाइनल फिलॉसफी छोड़ी जो आज भी रेलेवेंट है। वी थिंक टू मच एंड फील टू लिटिल। मोर देन मशीनरी वी नीड ह्यूमैनिटी। मोर देन क्लेवरनेस वी नीड काइंडनेस एंड जेंटलनेस। द ट्रैम्प सनसेट में चला गया, केन ट्विल करते हुए। अकेला पर कभी डिफीटेड नहीं, और दुनिया को थोड़ा ब्राइट छोड़ गया, जैसे उसने पाया था उससे ज्यादा रोशन। जय हिंद।